गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें प्रकाश के तरंगी गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तरंग प्रकाश के तरंगी प्रकृति पर कुछ गुण जो हमें पढ़ चुके हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। इनमें से एक इम्पॉर्टेंट गुण ध्रुवण के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरण करता है, गमन करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों अर्थात उसमें विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है, और ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती है। और इस सिद्धांत के आधार पर ही ध्रुवण की व्याख्या की जा सकी। बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है प्रकाश का। सबसे प्रकाश जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग ईएम वेव्स कहते हैं, इसके अंदर ई वेक्टर जो कंपोनेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ई वेक्टर जिसे विद्युत क्षेत्र सदिश, जिसे प्रकाश सदिश, जिसे कंपन सदिश कहा जाता है। ये कंपन के लिए मेन जिम्मेदार है, इसे लाइट वेक्टर कहते हैं। अगर लाइट ट्रेवल जो कर रही है इसके अंदर मेन इसका रोल है। अब हम समझना चाहते हैं अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। सामान्यतः सभी प्रकाश अध्रुवित होता है। एक प्रकाश जब गमन करता है, संचरण करता है, तो उस दौरान उसमें मौजूद ई वेक्टर के कंपन उसके संचरण की दिशा के अभिलंबवत चारों ओर कंपन करते हैं। सामान्यतः सभी दिशाओं में वो फैलता है, और इस प्रकार चकाचौंधी प्रकाश, फैलने वाले प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जो सूर्य से हमें लाइट मिल रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। उसमें ई वेक्टर के कंपन, ध्यान रहे, ई वेक्टर के कंपन तल में एवं तल के लंबवत, तल में प्लस तल के लंबवत विद्यमान होते हैं। ऐसा प्रकाश जिसमें सभी संभव दिशाओं में होता है। 3 डायमेंशनल जो लाइट है, 3D लाइट सभी दिशाओं में फैलती है। तो आप इसको चित्र में ऐसे दर्शा सकते हैं। ये तीर जो है वो तरंग संचरण की दिशा को दर्शा रहा है। बहुत सामान्य सा बात है कि भाई तरंगे इस दिशा में जा रही है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में जा रहा है। ये इसके कंपन जो देखो आपको तल में, बोर्ड के तल में मैं जो दिखा रहा हूँ, ये ई वेक्टर के कंपन है, इसके तीर है जो आपको तल में दिखाए गए हैं। ये तल में कंपन को दर्शा रहा है। और अगर हम तल के लंबवत चूंकि देख नहीं सकते तो हमने इसको डॉट के द्वारा दर्शाया गया है। तो तीर तल में कंपन है और डॉट जो है वो तल के लंबवत कंपन है। दोनों इसमें इंक्लूड है, मिक्स है, दोनों विद्यमान है, चारों ओर फैल रहा है, तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर कंपन कर रहा है। तो इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल बोलते हैं। तल में प्लस तल के लंबवत कंपन। ध्यान रहे ये एरो तल में कंपन को शो करता है, और ये डॉट जो है ये तल के लंबवत कंपन को शो करता है। और अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो वे अनपोलराइज्ड लाइट बन जाती है। ये तरंग संचरण की दिशा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में गमन कर रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ध्रुवित का तात्पर्य किसी एक भाग को आपको इसमें से रिमूव करना है, हटाना है। इसमें 2 भाग है। कौन कौन से? तल में कंपन, एक तो तल में और एक तल के लंबवत कंपन। तो यदि प्रकाश के कंपनों को निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाए, निश्चित दिशाओं में सीमित कर दें, तल में सीमित कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अर्थात इसके किसी एक भाग को आप गायब कर लो, जैसे कि केवल तल में कंपन, या केवल तल के लंबवत कंपन। देखिए यहाँ पे प्लस था, दोनों एक ही में थे, यहाँ पे या लग गया। तो आप इसको समझ सकते हो। तल में कंपन को कैसे शो करेंगे? ये तरंग संचरण की दिशा है और इसके अंदर ई वेक्टर की जो कंपन है, ये ई वेक्टर के कंपनों को शो किया जा रहा है यहाँ ई वेक्टर। तो ये केवल और केवल उसके तल में है, एक ही तल में है कंपन, उस तल में ही रहेंगे। पहले वो पूरे उसके अराउंड थे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, अब उसके तल में है, या तो ऐसे रहे या ऐसे रहे। तो ये ई वेक्टर की कंपन तल में कंपन है, तल में कंपन। या आप ऐसे कर सकते हो, ये तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण। अगर ये तरंग संचरण को शो करता है पुनः, तो ये आप सिर्फ इसमें डॉट ले सकते हो। दोनों मिक्स नहीं है, दोनों सेपरेट हो गए इसमें से। तो ये जब सेपरेट हो जाते हैं तो ये आपको तल के लंबवत कंपन दिखाए जा रहे हैं। और ये दोनों प्रकाश जो है अलग अलग सेपरेटली है। इसको हम पोलराइज्ड लाइट या हम इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इसको पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। सामान्यतया मैंने आपको कहा था जो लाइट प्राप्त होती है वो कैसे होती है? अध्रुवित। उसे हम बना सकते हैं ध्रुवित, और इस प्रक्रिया को, बनाने की प्रक्रिया को हम ध्रुवण कहते हैं। अर्थात ध्रुवण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिस विधि के द्वारा अध्रुवित प्रकाश
UPL को ध्रुवित प्रकाश या समतल ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है, पोलराइज लाइट में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को, उस विधि को, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। और अलग अलग विधियों के द्वारा हम ध्रुवण कर सकते हैं। तो इस लाइट के अंदर हम ध्रुवण के, प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे और इसी ध्रुवण से संबंधित एक और टॉपिक जो है जिसे हम ध्रुवण तल एवं कंपन तल भी कहते हैं, जिसमें कंपन ई वेक्टर के कंपन विद्यमान होंगे, तरंग संचरण की दिशा के साथ साथ ई वेक्टर के कंपन विद्यमान होंगे, उसे हम कंपन तल कहेंगे। और जिसमें ई वेक्टर के कंपन नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे, तरंग संचरण होगा लेकिन ई वेक्टर नहीं होगा, उसे हम ध्रुवण तल कहेंगे। ध्रुवण अर्थात जिसे हम रिमूव कर लेंगे, कंपन जिसमें ई वेक्टर के कंपन मौजूद हो, उपस्थित हो, विद्यमान हो। तो इन दोनों में फर्क है। ध्रुवण तल में ई वेक्टर का कंपोनेंट एब्सेंट होता है और कंपन तल में ई वेक्टर का कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं।